दोस्तों नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं प्रियंका तिवारी। अयोध्या जिले के तहसील बीकापुर बार एसोसिएशन का मतदान रहा अनोखा। 18 सदस्यीय कमेटी में केवल अध्यक्ष और मंत्री पद हेतु हुआ मतदान, बाकी 16 पदाधिकारी निर्विरोध हुए निर्वाचित। तहसील बार की सूची में दर्ज 121 मतदाताओं ने अध्यक्ष पद के 2 और मंत्री पद के 2 प्रत्याशियों के भाग्य का किया फैसला। बैजनाथ तिवारी अध्यक्ष और अमरनाथ दुबे मंत्री पद हेतु विजयी घोषित किए गए। मतदाता सूची में शामिल सभी 121 मतदाताओं ने मतदान में लिया भाग। अध्यक्ष पद हेतु बैजनाथ तिवारी को 77 मत, दूसरे प्रतिद्वंदी अवध राम यादव को 44 मत प्राप्त हुए। मंत्री पद के लिए अमरनाथ दुबे को 76 मत मिले। दूसरे स्थान पर रहे देवी दयाल मिश्र को कुल 43 मत ही प्राप्त हुए। मंत्री पद के लिए पड़े 2 मत अवैध घोषित किए गए। विनीताओं को शुभ चिंतकों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। चुनाव अधिकारी और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आबाद अहमद खां द्वारा विजेता उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया, जबकि कार्यकारिणी में 16 पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जीत के बाद बैजनाथ तिवारी द्वारा बताया गया कि अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई में सदैव साथ खड़े मिलेंगे। बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाकर न्यायिक कार्य शुरू कराया जाएगा। वर्ष 2024-25 का चुनाव संपन्न होने पर अध्यक्ष आबाद अहमद, नव निर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री बैजनाथ तिवारी व अमरनाथ दुबे ने अपने अपने विचार बताए। बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2024 और 25 बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बीकापुर बार एसोसिएशन के लोहिया सभागार में सभी सम्मानित मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें बीकापुर बार एसोसिएशन में 121 अधिवक्ता हमारे रजिस्टर्ड हैं। सभी का मतदान संपन्न हुआ है। इस मतदान में अध्यक्ष पद पर श्री बैजनाथ तिवारी जी विजयी घोषित किए गए हैं, जिन्हें 77 मत प्राप्त हुआ है, और निकटतम प्रतिद्वंदी मिस्टर श्री अवध राम यादव जी, जिन्हें 44 मत प्राप्त हुआ है, वो 33 मतों से चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से मंत्री पद के लिए हुए चुनाव में श्री अमरनाथ दुबे जी ने 76 मत प्राप्त किया है, और निकटतम प्रतिद्वंदी इनके श्री देवी दयाल मिश्र जी को 43 मत प्राप्त हुआ है। 2 मत हमारे यहाँ अवैध घोषित हुए हैं। इस तरह से 33 मतों से इन्होंने श्री देवी दयाल मिश्र जी को चुनाव में पराजित किया है। इस तरह से बीकापुर की वर्तमान कार्यकारिणी में कुल 18 सदस्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लेकर के संयुक्त सचिव, ऑडिटर, सभी सम्मानित पदों पर हमारे सम्मानित वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, सभी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस तरह से 18 लोगों की हमारी कमेटी कंप्लीट हो चुकी है। बीकापुर बार एसोसिएशन का वर्ष 2024 और 25 का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं अपनी तरफ से अध्यक्ष और मंत्री को लेते हुए सभी सम्मानित निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों को, सभी को मैं निर्वाचित घोषित करते हुए उनको विजयश्री की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन किया जाता है। 25 के लिए बीकापुर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का निर्वाचित अध्यक्ष हुआ हूं, और मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को मत देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और पूरे सबको मिला के कार्य करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध हूं, और एक साथ रह करके कार्य करूंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। सभी अधिवक्ताओं के सम्मान की पूरी रक्षा करूंगा, और इस ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने में पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। आज हमारे यहाँ जो भी निर्वाचन की कार्यवाही हुई, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का पूर्ण रूप से सहयोग रहा, जिनके तहत सारी कार्यवाहियाँ संपन्न हुई, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं उत्पन्न हुई। और मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को पूर्ण दोबारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, ताकि सबका हमारे ऊपर वो सम्मान बना रहे, और मैं सबके साथ काम करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहूंगा। बीकापुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024 और 25 में मंत्री पद पे निर्वाचित हुआ हूं। हमारे सभी सम्मानित साथियों का ये आशीर्वाद है और मुझे मंत्री पद पे बैठाया है। मैं अपने पूरे कार्यकाल में जितना हमसे संभव प्रयास होगा अपने साथियों के हित के लिए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, और तहसील प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं
हमेशा निरंतर सक्रियता से लड़ाई लड़ूंगा। अभी आपने एक बात बताया जी। बार और हमारी कमेटी का शपथ ग्रहण होने के बाद, चूंकि अभी तो कमेटी हमारी नई नई बनी है, शपथ ग्रहण के बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा।